अधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने। गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुहूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकवदातो संकीर्तनक पितरौ कमलायताक्ष। विश्वम्भर द्विजवर जुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मी जस्योच वक्षसि जस्यास्ति हृदये स्तम्भी तन्नृसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशे गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनीला पविष्ठो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्तर शतश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपारू ये अधम को किसी
भगवत सेवा करने पे सौभाग्य लाभ मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज ताहांक पाद पद्म मध्य अधमर अनंत कर धन्यवाद पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर उपस्थित आमर दिगोपंडी स्थित राधा विनोद बिहारी मठर वर्तमान मठरक्षक श्रीपाद भक्ति साधक महाजोगी महाराज आमर श्यामानंद प्रभु विजय कृष्णदास प्रभु आमर दीनदयाल प्रभु लिंगराज प्रभु अम्बरीश प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पादपद्मे अधमर अनंत कोटि धन्यवाद पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। ए अधमर सेपरी योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने पे प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल हब आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ये अधम को क्षमा करेंगे बोली मोर अनुरोध। 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करिवा तापर भगवत कथा भीतर में प्रवेश करिवा। नंद नंदना यशोदा जीवना हे दामोदर हे श्री माधव नंदना यशोदा जीवना नंदना यशोदा जीवना हे दामोदर हे श्री माधव नंदना यशोदा जीवना नंदना यशोदा जीवना हे दामोदर हे श्री माधव हे दामोदर हे श्री माधव नंदना यशोदा जीवना हे दामोदर हे श्री माधव
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय राधा गोपीनाथ जी की वृषभानंदनी राधा रानी की जय सचिनंदन गौर हरि की नित्यानंद प्रभु की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जीव की भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत गीता की जय गोपीश्वर महादेव की नितला वैष्णवमति गुरुपाद पद्म पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की नित्य नीलापविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की भक्ति साधक महाजोगी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की जय दीनदयाल प्रभु की जय बुडल प्रभु की तदीय परिवार वर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे गुरु वैष्णव मानक महती कृपारु गोपीश्वर महादेव महती कृपारु आम मानक यही धानघर छकरे गोपीनाथ प्रांगण मध्य आमर बुडलू प्रभुंकर पुत्रंकर कृष्ण कृष्ण प्रभुंकर पुत्रंकर व्रतोपनयन को केंद्र करी भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे आम मान सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महती कृपा अटे। जगत भितरे
सब किछि सुलभ, धन संपत्ति भोग प्रतिष्ठा ए सबु जीव को निजर प्रारब्ध अनुसार मिली थाए। से चाहिले मिलिबो, न चाहिले मध्य निजर प्रारब्ध अनुसार एसु मिले। किंतु सत्संग भक्त मानकर संग, भक्त मानक मुखरु भगवान कथा श्रवण कर सौभाग्य एसबु प्रारब्ध द्वारा मिले नहीं। एसबु जीव केतବେଳେ मिले? आमर गोस्वामी तुलसीदास कहले, बिनो सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास कौन कहले? गोस्वामी तुलसीदास कहले, बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोही। जीव को सत्संग केतବେଳେ मिले? श्रीरामंगर कृपा हेले, गोपीनाथंकर कृपा हेले। आपण ग्राम रे केते लोक अछंती, केते जन बसचंती, काहेकि जापरे गोपीनाथ कृपा अछि, गोपेश्वर महादेव कृपा अछि, से माने ही सत्संग सुनिया को इच्छा करिवे, से माने ही ए सत्संग रे बसिया को इच्छा करिवे। सत्संग द्वारा कौन लाभ हुए जीवर? अरे जदि जीवर किछि कल्याण थाए सत्संग रे होता है। सत्संग द्वारा जीवर ज्ञान उदय हुए, सत्संग द्वारा जीवर विवेक उदय हुए, सत्संग द्वारा संसार प्रति वैराग्य जात हुए, सत्संग द्वारा भगवान प्रति भक्ति जागृत हुए, सत्संग द्वारा जीव भगवान को प्राप्त हुए। निजे भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते भागवत रे, ओडिया भागवत आप पढ़ुथिबे, कौन कहते? ए जीव साधु संग बिनो, ए जीव लभी न पारे मोर तनु, साधु जे मलय पवन, काष्ठ को करे श्री चंदन, साधु संगर फल एहि, कृष्ण चरणे मति होई, कृष्ण चरणे
मोती जे भक्त वत्सल भगवान की। ए जीव साधु संग भिनु लभि न पारे मोर तनु। भगवान वाक्य जेतोल पर्यंत जीव साधु संग है नहीं, सत्संग है नहीं, साधु वैष्णव गुरुंकर कृपा प्राप्त है नहीं, से भगवान को प्राप्त करि परिबो नहीं। साधु गुरु वैष्णवंकर कृपा बिना जदि कृपा करी भगवान आमको दर्शन दियंती देले मध्य वास्तविक दर्शन हब नाही। उदाहरण कंस मध्य भगवान को दर्शन करथिला, दुर्योधन मध्य भगवान को दर्शन करथिला, रावण मध्य दर्शन करथिला, किंतु दर्शन वास्तविक फल से पाइले कहीं साधु संग नहीं, साधु संत कृपा नहीं। किंतु पांडव माने साधु वैष्णव कृपा। तेणु साधु संग नितांत आवश्यक। साधु संग अत्यंत दुर्लभ जगत रे। आमर शिक्षा गुरु पाद पद्म तेजंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज कहते जे भगवान सुलभ हो पारे कहीं प्रत्येक ग्राम रे भगवान श्री विग्रह रूप अछंती, किंतु शुद्ध भक्त अत्यंत दुर्लभ अटे। शुद्ध भक्त संग अत्यंत दुर्लभ अटे। जहाँ परे गोपीनाथ कृपा हो से माने ही ए सत्संग प्राप्त हेबे। भागवत रे वर्णना करा जायछि जे सब भक्त माने भगवान को दर्शन कले तपस्या बल रे भजन बल रे, किंतु भगवान कौन मागुछंती? आमर नल कुबेर मणिग्रीव जो माने भागवत दशम स्कंद शुणी जानी दामोदर लीला रे जो माने कि कुबेर पुत्र थिले, नारदंग अभिशाप प्राप्त ही वृक्ष रूप रे नंद बाबा गृह रे दामोदर भगवान तांको उद्धार कले। दुईटी वृक्ष भांगी सेथिरो एई दुई जन उत्पन्न हेले। सेई नलकुबर मणिग्रीव दामोदर भगवान स्तुति करछंती, अनेक स्तुति करछंती। शेष रे बड़ गोटे सुंदर स्तुति कले। वाणी गुणानु कथने श्रवणय कथायं हस्त च कर्मसु मना स्तवय पादं स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम दुष्टिं सतं दर्शनस्तु भवत्तनूनाम। बड़ सुंदर स्तुति करछंती। आमे माने भगवान पाखु आसले ए स्तुति करियो पड़ियो। से माने जा मागी चंदी आमे ताहा मागिया पड़ियो। आम जीवन सार्थक हो जीव। कौन कहले? वाणी गुणानु कथने। हे प्रभु, हे दामोदर, आमर वाणी सब किपरि निजर आपणकर गुणगान करिवु, आपणकर नाम को गान करिवु, आपणकर महिमा को गान करिवु, यही कृपा करंतु। वाणी गुणान कथने श्रवण कथायं, निरंतर आपणकर कथा को आमे श्रवण करिवु, यही कृपा करंतु। हस्तोच कर्मसु, हाथ द्वारा आपणकर विग्रह सेवा करिवो, तांका पई फूल तोलिवो, तांका पई तुलसी तोलिवो, तांकर विग्रह को अर्चना करिवो, तांका पई रोषेई करिवो, तांको झाड़ू दवा एवं मन मोर निरंतर आपण पाद पद्म थाऊ। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम। समस्त हृदय रे आपण परमात्मा रूप अछंती,
एहीपरि स्मरण करी मु समस्त को प्रणाम करी। शेष कौन कहले सतं दर्शनस्तु भवत्तनु नाम मोर चक्षु कौन करिव जदि कही पारतंते से प्रभुंकर दामोदर स्वरूप केते सुंदर बाल गोपाल स्वरूप से कही पारतंते प्रभु आपणकर ये बाल स्वरूप को आम सब दर्शन करूँ से कथा कही ना कौन कहले सतं दर्शनस्तु आपणकर अविकल विग्रह सत्पुरुष माने साधु माने वैष्णव माने भक्त मानु आम दर्शन करूँ भगवान दर्शन कर कथा कहले नहीं कहीं ना भक्त कृपा बिना भगवान को दर्शन हम ना कहते नारद मुनि के आम दर्शन करनु नारद मुनि आमको कृपा करने जो आम आपन दर्शन कलु तेणु संथ दर्शन आम नितांत आवश्यक साधु वैष्णव भगवान कृपा द्वारा ही आम मानकर वास्तव दर्शन हम। ध्रुव महाराज भगवान को अनेक स्तुति कले शेष कहले हे प्रभु मत यही वर दियंतु कौन मागिले भक्तिर्मोह प्रभावितं त्वयि मे प्रसंग भूयात् अनंतम महतम अमल आशायिनम जेन अंकसा उलुमुणम उरु व्यसनम भवामदि नस्य भवद गुण कथा अमृत पान मत। ध्रुव महाराज 5 वर्ष वयस भगवान को भजन करी तपस्या करी प्राप्त करदेले भगवान को वर मागुचन हे प्रभु मत यही वर दियंतु कौन भक्तिर्मोह प्रभावितं त्वयि मे प्रसंग भूयात् अनंतम हे अनंत हे प्रभु जार हृदय रे आपण प्रति शुद्ध भक्तिर द्वारा प्रभावित होची जार हृदय रे किछि कामना नहीं निष्काम भक्त आपणकर सेहीपरि भक्त मान संग मते प्रदान करंतु कौन करिबो रे भक्त मान संग नहीं हे प्रभु सेहीपरि भक्त मान संग लाभ करी तांक मुखरु आपणकर चरित्र को श्रवण करी करी एई विषमय संसार एई दुखपूर्ण संसार को आपणकर कथा श्रवण करी करी एहीपरि मु मत्त हो जीवी ए भव संसार को अति शीघ्र मु पार हो जीवी मु जानि परिबि नाही। तेणु समस्ते भक्त माने भक्त संग चाहती साधु संग चाहती तेणु गोपीनाथ कृपा द्वारा आज आमे माने भक्त मान संग लाभ करिचे। श्रीमद् भागवत शास्त्र वर्णना करा जायछि जे भगवान को दर्शन कले मध्य यदि सौभाग्यवशत भगवान को दर्शन करती जे साधु संग नहले सत्संग नहले से मते प्राप्त करि परिबो नाही। यार प्रमाण साक्षात परीक्षित महाराज जे भागवतर प्रथम श्रोता परीक्षित महाराज जीवन को आम आलोचना करिबा जो परीक्षित महाराज की गर्भ भितर भगवान को दर्शन करथिले केतबेले परीक्षित महाराज आविर्भाव होला जेतेबेले महाभारत युद्ध संपन्न होला भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एकछत्र सम्राट रूप में नियुक्ति कले। वर्तमान युधिष्ठिर महाराज एकछत्र सम्राट द्रौपदी तंकर राणी कुंती माता राजमाता भाई माने तंकर सेवक युधिष्ठिर महाराज द्वारा अनेक अश्वमेध यज्ञ भगवान श्रीकृष्ण कराइले। अनेक दिन हस्तिनापुर रही वर्तमान प्रभु भगवान श्रीकृष्ण निजर सेवक मान सहित द्वारिका अभिमुखे यात्रा करछंती समस्त को विदाय नहीं।
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରା କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଳେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବଂଶରେ କିଏ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ବଂଶ କରିଦେବି, ଏଇପରି ମନେକରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। କୋଉଠିକି? ନା ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଉପରକୁ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଆଡ଼େ, ଉତ୍ତରା ବିକଳରେ ଧାଇଁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ପାହି ପାହି ମହାଯୋଗିନ୍ ଦେବ ଦେବ ଜଗତ୍ପତେ ন अन्यं तत अभयं पश्ये जत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा भगवान डाकी डाकी आसुଛନ୍ତି, हे प्रभु, हे देवता मानक देवता, हे जगतपति, हे प्रभु श्रीकृष्ण, मते रक्षा करंतु प्रभु, मोर मृत्यु हो भय नहीं मते, किंतु मोर गर्भरे आपणकर भक्तर संतान अच्छी, ताहांको रक्षा करंतु प्रभु। ए जगत रे मते किए वर्तमान रक्षा करि परिबे नाही, आपण ही मते रक्षा करंतु बोली कही उत्तरासी भगवान श्रीकृष्ण पाद पद्म में पड़ी गले। एठी गोटे कथा अरे जोटी की एकछत्र सम्राट युधिष्ठिर महाराज अछंती, गांडीवधारी अर्जुन अछंती, वृकोदर भीम अछंती, नले तांकर सासु द्रौपदी अछंती, तांक पाखु जाई कहिथांते मते रक्षा करो एई ब्रह्मास्त्र पाखरु, किंतु से का पाखु गले नाही, सीधा भगवान श्रीकृष्ण निकटକୁ आसिले। कहीं अरे मृत्यु समय आमको किए रक्षा करि परिबो नाही, एक कथा तांको शिक्षा देइचंती द्रौपदी। द्रौपदी अभिमान थिला मोर पांच पांचटा स्वामी अछंती, द्रोणाचार्य अछंती, पितामह भीष्म अछंती, किंतु जेतबेले दुशासन तांको वस्त्र ग्रहण करथिले सेही समय किए तांको रक्षा करि पाले नाही। सेतबेले भगवान श्रीकृष्ण पाखरे से शरणागत हेले, गोटे हाथ रे वस्त्र धरी गोटे हाथ रे भगवान को डाकिले, हेले मध्य भगवान वस्त्र देले नाही। जेतले दुई हाथ रे संपूर्ण समर्पित हेले भगवान निकट रे, भगवान तांको कोटि वस्त्र प्रदान करी तांका लज्जा को निवारण कले। सेतबेले द्रौपदी कहितिले, हे उत्तरा, विपद समय तोते किए रक्षा करि परिबे नाही, केवल भगवान ही रक्षा करि परिबे। आम मानकर तो अभिमान अच्छी, मोर बल अच्छी, मोर विद्या अच्छी, मोर धन अच्छी, मोर पुओ अच्छी, मोर पति अच्छी, मोर पत्नी अच्छी, मोर झील अच्छी, किंतु ये सब मृत्यु समय बेकार। किए तुम मन रक्षा करि परिबो नाही, ए संसार उद्धार करि परिबो नाही। तेणु जदि आम मानकर जीवन को सार्थक करिया चाहूचे, ए संसार उद्धार हवा चाहूचे, से राधा गोपीनाथ पाद पद्म आश्रय नियंतु। तेणु वर्तमान जेतबेले उत्तरा जाई भगवान पाद पद्म शरणागत हेले, भगवान होचंदी भक्त वत्सल, भगवान भक्त मानु सबले रक्षा करंती। तेणु गोटे स्वरूप से बाहर रहिले, आ गोटे स्वरूप उत्तरांग गर्भ भितर प्रवेश कले। उत्तरांग गर्भ भितर प्रवेश करी से ब्रह्मास्त्र कबलरू उत्तरांग गर्भ किए अछंती? परीक्षित महाराज अछंती।
से ब्रह्मास्त्र कबल परीक्षित महाराज को रक्षा कले भगवान। दिने नहीं दुई दिन नहीं दीर्घ 9 मास काल भगवान श्रीकृष्ण आंगुष्ठी परिमाण रही गर्भ भितर रही गदा द्वारा परीक्षित महाराज रक्षा करुछंती। आ परीक्षित महाराज गर्भ भितर रही भगवान को दर्शन करुछंती। दीर्घ 9 मास काल दर्शन करुछंती। अरे जी गर्भ भितर भगवान को दर्शन करथिले तांको भागवत कथा सुनो कौन आवश्यक थिला? सत्संग करियो कौन आवश्यकता थिला? ना भगवान यह द्वारा आम मान को शिक्षा दौरान जे ना सत्संग नितांत आवश्यक, भागवत कथा श्रवण नितांत आवश्यक, नहले से उद्धार हो पारिबो नाही। तेणु वर्तमान परीक्षित महाराज गर्भर अछंती। जेतेबेले परीक्षित महाराज गर्भ बढ़ी बढ़ी गला आमर जगन्नाथ दास कहते परीक्षित जन्म विषय हे कौन कहले एबे हो शुण विप्रजन एबे हो कहिबी परीक्षित जन्म मातार गर्भे देवे थिला नयने कृष्ण को देखिला जय भक्त वत्सल भगवान की। भगवानंकर जयगान सबुले उच्च स्वर करिवे। भगवानंकर जय कले आमर जय हब। ए संसार कथा विषय कथा कहवा समय आम केते जोर कथबार्ता करुचे, किंतु भगवान जयगान आम धीरे धीरे करुचे। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव स्तुति रे कहिसंती भगवान होइसंती कण बिंब संगे समान, आमे सब प्रतिबिंब संगे समान। जेपरी दर्पण आगे ठिया हवा आमे होचे बिंब, दर्पण जहाँ अच्छे प्रतिबिंब। ए बिंब को आमे जेपरी सजेवा प्रतिबिंब रे ताहा प्रस्फुटित हुए। तेणु बिंब होचंती भगवान, बिंब को जयगान कले प्रतिबिंबर जय हब। तेणु भगवान जयगान उच्चस्वर सबुले करिबो। जे राधा गोपीनाथ जीव की, जे गोपेश्वर महादेव की। एपरी भाव रे परीक्षित महाराज जेतबेले समय आसिले जन्म हेले। जेतबेले परीक्षित महाराज जन्म हेले ना, जन्म हो तांकु जिए धरिवे समस्त मोहटा को देखुचंती, समस्त मोह को परीक्षा करछंती। कौन परीक्षा करछंती ना मु जा को गर्भ भितर देखिथिली से कहांती। दीर्घ 9 मास मु जा गर्भ देखुथिली से कहांती बोली समस्त मोह को परीक्षा करछंती। तेणु तांकर नाम हला परीक्षित। जेतेबेले परीक्षित महाराज जन्म हेले तांकर गोसाई बापा युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मण मान को डाकी तांकर समस्त संस्कार क्रिया कले, जातक काढ़िले। ब्राह्मण माने तांकर भविष्यत कथा मध्य कहिले। कहिले हे युधिष्ठिर महाराज एई परीक्षित श्रीरामंक भली भक्त वत्सल हब, शिविंक परी दाता हब, महादेवंक भली कृपाळु हब,
पृथ्वी परी सहिष्णुता हब अर्जुन भरी युद्धरे धुरंधर हब सिंह भली पराक्रमी हब प्रहलाद भली भक्तियुक्त हब समस्त कथा ब्राह्मण माने परीक्षित महाराज के विषय कहले शेष जो कहीदेले जे यहाँ शेष ब्राह्मण मान अभिशाप मृत्यु हब भांगी पड़े युधिष्ठिर महाराज सेते ब्राह्मण मान कहले ना ना तुम्हें दुख कर ना कहीं ये उद्धार हेबे किपरि कृष्ण महिमा सुक मुखे कृष्ण शुणे छाड़िब प्राण सुखे प्राण सुखे गोविंद अभय चरण गोविंद निश्चित पशिव शरण निश्चित जे भक्त वत्सल भगवान की जेतबले युधिष्ठिर महाराज दुख कले ब्राह्मण मान कहले ना ना तुम्हें दुख कर किसी कारण नहीं अंत समय सुखदेव गोस्वामी जन महान संत साक्षात हम तांक निकटरू भगवान चरित्र श्रवण करी करी सुखपूर्वक से वैकुंठ धाम को जीवे एथिरे दुख कर किसी कारण नहीं युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो गले तापरे आस्ते आस्ते परीक्षित महाराज चंद्रकला बड़ी बढ़िया को लगिले वर्तमान किशोर अवस्था जत है परीक्षित महाराजंकर से समय भगवान श्रीकृष्ण स्वधाम को चलीगले से युधिष्ठिर महाराज पांच भाई सांगे सांगे परीक्षित महाराज को राज्य गादी प्रदान करी महाप्रस्थान कले कुंती माता भगवान जीवा कथा शुणु शुणु शरीर को त्याग करदेले वर्तमान ससगरा पृथ्वी सम्राट होचंती परीक्षित महाराज से मध्य उत्तरांकर कन्या इरावती को विवाह कले परीक्षित महाराजंकर जन्मदेव नामक प्रथम पुत्र जन्म है आउ 3 जन पुत्र जन्म हेले 4टी पुत्र परीक्षित महाराजंकर वर्तमान परीक्षित महाराज सुखपूर्वक विराजमान करिसंती सही समय शुणिले जे तांक राज्य रे कलिजुग प्रवेश कला तेणु परीक्षित महाराज कलिजुग को निग्रह करिया पई निजर सैन्य सामंत मान को धरी ए पृथ्वी परिभ्रमण करिया को लागिले जेतोले परिभ्रमण करिसंती जोटी की जीव सौटी पांडव मान प्रशंसा भगवान श्रीकृष्ण प्रति तांकर किपरि भक्ति थिला श्रीकृष्ण से उद्धार करते जोटी जीवे यही कथा शुणिले जहाँफल परीक्षित महाराज तो जन्मरु भगवान भक्त वर्तमान यहीपरी पांडव मानकर भगवान प्रशंसा शुणी तांकर सुदृढ़ भक्ति हो गला भगवान निकटे सुदृढ़ विश्वास हो गला यहीपरी से भ्रमण करू करू गोटे अद्भुत रूप रास्तार दर्शन कले कौन दर्शन कले ना गोटे गोमाता से गोमाता किए पृथ्वी माता ही गोमाता रूप अच्छी आंक पाखे गोटे वृषभ मान षंड आउ गोटे पाद 3टी पाद तंकर नाई गोटे पादरे ठिया होती वृषभ से वृषभ किए से धर्म देवता वृषभ रूप गोटे पादरे ठिया होती आ पृथ्वी माता तांक पाखरे अछंती पृथ्वी माता क्रंदन करुछंती दुहे कथा होछंती
ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଛି। ଧର୍ମର 4 ପାଦରୁ 3 ପାଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। 4 ପାଦ କ'ଣ କ'ଣ? ତପସ୍ୟା, ସତ୍ୟ, ଦୟା, ଶୌଚ। ଏ 4ଟି ହେଉଛି ଧର୍ମର 4 ପାଦ। କଳିଯୁଗରେ 3 ପାଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ସତ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବତା ବୃଷଭ ରୂପରେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଇ କଳିଯୁଗ, ଯିଏକି ଶୂଦ୍ର କିନ୍ତୁ ରାଜବେଶ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ଚାବୁକ ଆଣି ଗୋମାତାକୁ ବୃଷଭ ଦେବତାକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି କଳିଯୁଗ, ଆଉ ଗୋମାତା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଏ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନୁ କାଢ଼ିଲେ, ବାହାର କଲେ, କହିଲେ ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ କିଏ? ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁନି, ତୁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଅଟେ, ନହେଲେ ଏଇପରି କର୍ମ କରିନଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ମୋର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ, ଏଇକ୍ଷଣେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଧନୁଶର ବାହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ କଳିଯୁଗ ଦେଖିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମତେ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଚଣ ଚୁଟିଆ କ'ଣ କଲା ନା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ପଡ଼ିଗଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ, କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କଳିଯୁଗର କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି? କଳିରେ ଅନେକ ଦୋଷ ଅଛି। କଳିରେ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନ अस्ति एक महान गुण कीर्तन देवकुष्ठस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कलिरे दोष निधि राजन, हे राजन, कलिरे भर्ती दोष, दोषर गंताघर हूँ कलिजुग। किंतु महान गुण अच्छी कौन? जदि आमे जने सद्गुरु आश्रय नहीं निरंतर कृष्ण कीर्तन करिवा, कृष्ण नाम करिवा, कृष्ण कथा श्रवण करिवा, अति सहज रे संसार उद्धार जीवा। बड़ गुण कलिजुगर एटा। अन्य जुगरे ए सुविधा नहीं। अन्य जुगरे लक्ष लोक वर्ष, हजार हजार वर्ष तपस्या जोग साधन कले भगवान को प्राप्त करुले। किंतु कलिजुगरे कम आयुष मानकर 70-80 वर्ष आयुष। किंतु जदि आमे जने सद्गुरु को आश्रय न करी, विधि निषेध पालन करी, यदि कृष्ण नाम कीर्तन करिवा, कृष्ण कथा श्रवण करिवा, अति सहज रे हमर भगवत प्राप्ति हवा। परीक्षित महाराज चिंता करुछंती, कलिजुगर बड़ गुण अछि। आउ गोटे कौन गुण अच्छी ना? आउ गोटे बड़ गुण अच्छी, अन्य जुगर नहीं। कौन? न अनुदष्टि कलिंग सम्राट सारंग इव सारभुग कुशलानि आसु सिद्धंती न इतराणि कृतानि ज। कौन बड़ गुण अच्छी ना? अन्यान्य जुगरे पाप कर्म तुम्हें नकले मध्य चिंता करदेल मन भितर, मु पाप कर्म करी अमक चोरेबी ना, अमक कौन खराब मद खाइबी, कौन परिस्थिति संग करी, मनरे पाप कथा चिंता करदेले तुमको पाप लगिज अन्य जुगरे। किंतु कलिजुगरे बड़ सुविधा अच्छी कौन? पाप कर्म कले पाप लगे, मन को चिंता आसिले
पाप लागिव नाही। बड़ सुविधा कलिजुगर एटा। आ धर्म कार्य न करि पाले मध्य धर्म कार्य जो धर्म कथा चिंता करिव धर्मर फल मिल जाओ। तेणु आज भागवत कथा होची गोपीनाथ आगे मु जाई पारनी तार मन जदि पड़े धावित होची जाई पारनी बोली चिंता करुची न आसिले मते तार फल से प्राप्त हो। भगवान कर्म धर्म कार्य मन रे चिंता कले फल प्राप्त हब। आ पाप कर्म चिंता कले पाप हबनी केवल कले पाप हब। तेणु देखिले परीक्षित महाराज आहा कलिजुगर केते सुविधा अछि लोक माने समस्त उद्धार हो जीवे यह भाभी ताको मारले नहीं। कहले रे कलिजुग मु ते मारिबि नहीं जा तू मो राज्य छाड़ी पळा जा कुआडे। सेतबेले कलिजुग कहला आज्ञा मु कुआडे जीवे आज्ञा ए पृथ्वी जगह तो आपणकर जोड़ी जीवी आपण को मु देखुची मते केतोटी स्थान दियंतु से स्थान रे मु रहिबी। जेतबेले कलिजुग एपरी स्थान मागिले परीक्षित महाराज तांको चारोटी स्थान देले। कौन कौन अभ्यर्थितो तदा तस्मै स्थानानि कलौ ददौ द्यूतं पानं स्त्रिय सोना जत्र अधर्म चतुर्विधः। एई चारिटिरे अधर्म अच्छी कलिजुग अच्छी पाप अच्छी परीक्षित महाराज स्थान देइचंती। कौन कौन द्यूतं द्यूतं माने जुआ खेल जोटी जुआ खेल होची सेठी पाप अच्छी अधर्म अच्छी कलिजुग अच्छी। प्रथम स्थान कलियुग देले। द्वितीय स्थान कौन पानं पान माने निशा द्रव्य सेवन जोड़ी मद गंजेई अफिम चिलम खैनी सिगरेट ये सब पान करा जाउची सेठी कलिजुग अच्छी पाप अच्छी अधर्म अच्छी। आ गोटे कौन स्त्रीय स्त्रीय माने जो माने विवाहित पत्नी छाड़ी पर स्त्री संग करती आ जो स्त्री माने निजर विवाहित स्वामी छाड़ी पर पुरुष संग करती सेठी पाप अच्छी अधर्म अच्छी कलिजुग अच्छी। आ चतुर्थ कौन हिंसा जोटी माछ कुकुड़ा छेली एमान को मारी खाउचंती सेठी पाप अच्छी अधर्म अच्छी कलिजुग अच्छी। यही चारोटी स्थान रे कलिजुग स्थान देले परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कहले ए कलिजुग कहला महाराज मोर बड़ परिवार ये चारोटी स्थान मत अंटिब नहीं मत आ गोटे स्थान दियंतु। सेतबेले परीक्षित महाराज कहले ठीक अच्छी तुम्हें सुवर्ण भितर रुह सुना भितर रुह। सुना अर्थ धन धन अर्थ आमर संत माने कहती जोटी अन्याय अर्जित धन जोटी अन्याय रे पाप रे धन अर्जन करा जाउछि सेठी कलिजुग रही। यही पांचटी स्थान रे कलिजुग अच्छी। जदि आमे माने आम जीवन को सुखमय करिया चाहूचे मंगलमय करिया चाहूचे यही मनुष्य जीवन को सार्थक करिया चाहूचे ये संसार उद्धार हई भगवत प्राप्ति करिया चाहूचे यही पांचटी रु सबुले दूरे रुहंतु। निशा द्रव्य सेवन जुआ खेल पर स्त्री संग माछ मांस सेवन एवं अन्य अर्जित धन यही पांचटी दूरे रही यदि आम हरि कीर्तन करवा अति सहज आम जगत उद्धार होगा बंचित समय सुखरे रहिबा एवं मृत्यु पर मध्य भगवत प्राप्ति हब। जेतेबेले एहीपरि स्थान देले कलिजुग प्रसन्न हो गला। वर्तमान परीक्षित महाराज चलीगले निज उवास को केत समय लगे सारे 9 ठीक अच्छे मुझे 9टा पर्यंत कहबी आ महाराज कह अधनेरी कहे 9टा आदि शेष करा आ 10-15 मिनट अच्छे 9टा को मुझे 15 मिनट सारिदेवी तापर महाराज पाखु आप अधनेरी शुणवे तापर आम कथा को बंद करवा।
ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ଖରା ଦିନ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ, ରାଜା ଗୋଟେ ପଟେ ହେଇଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷ ହେଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ପାଖରେ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପାଣି ପିଇମେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେ ଋଷିଟି ହେଉଛି, ସେ ଆଶ୍ରମଟି କାହାର? ଶମୀକ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଶମୀକ ଋଷି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି 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 ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିବେ ଯେ ତେମେ ତାଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଶମୀକ ଋଷିଙ୍କର। ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସିନା ଦେବେ ପାଣି, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ଶୋଷ ହେଉଛି ଜୋରରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସି, ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭକ୍ତ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାବିଲେ ଇଏ ଋଷି ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି ମୋତେ, ଏ ଜାଣି ଜାଣି ଏପରି ଢଙ୍ଗ କାଢୁଛି ଭାବି ଗୋଟିଏ ମଲା ସାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ମଲା ସାପଟି ନେଇ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଲା ସାପଟି ପକେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶମୀକ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନ ସଖାମାନଙ୍କ, ଛୋଟ ପିଲା 10-12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ପିଲା କହିଥିଲା ଯେ ତୁମ ବାପା ଉପରେ ରାଜା ଆସି ମଲା ସାପ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶମୀକ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲେ। ହେରେ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା, ଅଭିମାନ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ସେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଗଳାରେ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ପକେଇଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଯୋଉ ରାଜା ଆସି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲା ସାପ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ପରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉ। ସେ କୌଶିକ ନଦୀର ଜଳକୁ ଧରି ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ଆସିଲେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପିତାଙ୍କ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ପିତା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଶମୀକ ଋଷି। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ରେ ପୁତ୍ର, କି କର୍ମ କଲୁ ତୁ? ରାଜା ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୁତ୍ର ଅଜ୍ଞ, ତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଇ, 7 ଦିନ ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସାପରେ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି ବସିଲେ, ବିରାଜମାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଆଜି କଲି ମୁଁ। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷକୁ ଅପମାନ ଦେଲି, ମୋର ଗତି କ'ଣ ହବ? କୌଣସି ସନ୍ଥ, ସାଧୁ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯଦି ଅପରାଧ କରିବ, ଅପମାନ କରିବ, କ'ଣ ହବ? ଆୟୋ ଶ୍ରିୟ ଯଶୋ ଧର୍ମ ଲୋକାନ୍ ଆଶିଷୋ
एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसा महत् अतिक्रमः। महत् पुरुष को यदि अतिक्रम करिब अपमान दब आयु नष्ट हो आमर श्री नष्ट हो ऐश्वर्य नष्ट हो जस नष्ट हो धर्म नष्ट हो। केबेले कौन सी वैष्णव को साधु को संत को अपमान दब नहीं निंदा करिब नहीं तांको कष्ट दब नहीं। तेणु परीक्षित महाराज चिंता करुछंती आज मैं एत बड़ अपराध कली मते भगवान उपयुक्त दंड दियंतु जहाँ फल मु एपरी अपराध केबे करिबि नाही। एपरी चिंता करिया समय से शुणिले जे तांको अभिशाप होइछि 7 दिन पर तांकर मृत्युवरण हब। आमे के होइतले दुख रे भांगी पड़ी जाते किंतु से प्रसन्न हो गले। वास्तविक भगवान मते उपयुक्त दंड देइछंती। मु जो भूल करिछि प्रभु मते उपयुक्त दंड देइछंती बोली प्रसन्न हो गले। संगे संगे तांको पुत्र जन्मय को राजकर्य देदेले समस्त राजकीय पोशाक बाहर करदेले साधा वस्त्र परिधान करी गंगा तटरे आसी उपवेशन कले। जेतबले सारा पृथ्वी रे स्वर्ग अमर्त्य पाताल रे प्रचार हो गला जे परीक्षित महाराज को अभिशाप होइछि 7 दिन पर तक्षक दंशन मृत्यु हब हाहाकार पड़गला। अरे परीक्षित महाराज में भक्त को अभिशाप समस्ते दुख रे म्रियमाण हो गले। जेते ऋषि मुनि संत साधु वैष्णव ब्राह्मण थिले समस्ते आसी परीक्षित महाराज पाखे जमा हो गले। सेई गंगा नदी तटरे जेते बळे परीक्षित महाराज देखिले जे तांको आगरे हजार हजार लक्ष लक्ष साधु संत वैष्णव विराजमान करिसंती। परीक्षित महाराज दंडायमान हो गले हाथ जोड़देले समस्त को कहिले आहा वास्तविक भगवान मो प्रति अनुग्रह अटे यह मो प्रति अभिशाप नुहे। जदि अनुग्रह न था मोर मृत्यु समय एते साधु वैष्णव संत मान को दर्शन कर सौभाग्य मोर ही न था। वास्तव में मो प्रति प्रभुंकर महती कृपा अटे अभिशाप नुहे अनुग्रह अटे। हाथ जोड़ी कहिले हे संत माने साधु माने वैष्णव माने मते कृपा करंतु मोर किपरि आर जन्म रे जन्म तो मृत्युवरण करी आर जन्म रे किपरि मु भगवान प्रति मोर प्रीति रहिबो भक्ति रहिबो साधु वैष्णव मान प्रति मोर मैत्री भाव रहिबो समस्त हृदय मु किपरि भगवत दर्शन करी ए आशीर्वाद करंतु आ मोर प्रश्न उत्तर दियंतु जे मुमुक्ष अवस्था जीवर कर्तव्य कौन। मुमुक्ष माने मृत्युर अग्रसर होता अवस्था मृत्युर अग्रसर अवस्था कौन करवा कर्तव्य देखंतु यह आमे जीवन को आमर पर्यालोचना करंतु। अरे परीक्षित महाराजंकर कन्फर्म हो गला जे 7 दिन सी बंचिबे 7 दिन पर मृत्युवरण हम किंतु आम मानकर 7 दिन कौन 7 घंटा मध्य विश्वास नहीं केतल प्राण पलैब। अर्थात आम समस्त मृत्यु अभिमुखे यात्रा करुचे केतल कार प्राण जीव ठिकाना नहीं। आम मान प्रश्न पचार परीक्षित महाराज जे मृत्यु मुख्य मृत्यु आड़े अग्रसर हबार व्यक्तिर कौन करवा कर्तव्य जेतबले यही प्रश्न पचारे सबु संत माने के को प्रकार उत्तर देले के दान कर के धर्म कर के यज्ञ कर किंतु कौन से उत्तर परीक्षित महाराज को भल लगिला नहीं। से समय सेठी आसी पहुँचले के तत्रो भगवान व्यासपुत्र जदृशया गामटमान अनपेक्ष
अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्ट वृत्तिश्च बालेर अवधूत वेशः तत्र भगवान व्यासपुत्र भगवान व्यासंग पुत्र सुखदेव गोस्वामी जे कि 16 वर्ष वयस अत्यंत सुंदर शरीर कौन सी चिन्ह नाई अवधूत वेश से आसी से स्थान में पहुँचले भगवत इच्छा क्रमे जो सुखदेव गोस्वामी पहुँचले से सभार क्यों मान ठिया क्यों मान थिले सेठी सुखदेव गोस्वामी बापा व्यास मुनि थिले व्यास मुनि पिता पराशर मुनि थिले पराशर मुनि पिता शक्ति थिले शक्ति पिता गुरुदेव वशिष्ठ थिले किंतु सुखदेव गोस्वामी जो आसिले समस्ते दंडायमान हो गले अरे गोटे छोट पिला 16 वर्षर से आसवर समस्ते ठिया पड़े हाँ ना सुखदेव गोस्वामी होती ज्ञान वृद्ध से ज्ञान श्रेष्ठ अटंती तेणु एमाने वयोवृद्ध बयसर श्रेष्ठ होते ज्ञान वृद्ध को सम्मान दियंती तेणु सुखदेव गोस्वामी आसिया संगे संगे समस्ते ठिया पड़े एवं परीक्षित महाराज जो जानिले सुखदेव गोस्वामी आसचंती सेतबेले सुखदेव गोस्वामी को नहीं तांको पाद उच्चा आसन विराजमान करैले तांकर पाद धोईदेले तांकर सेवा कले करी कहिले हे महाराज मोर बड़ सौभाग्य मु जने क्षत्रिय अधम मो बड़ जने अधम पापी किंतु आपण कृपा करी मत दर्शन देले आपण भली महत् पुरुष मान को जो माने स्मरण करिवे परीक्षित महाराज कहउचंती जेसाम संस्मरणा स्पुंसा सद्य हृदयंती वैगृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौच आसनादि भी अरे एपरी महत्पुरुष मान को जदि जने स्मरण करिव घर बसी कौन हम निजे पवित्र हो जावा संगे संगे निज गृह मत पवित्र हो आउ जदि स्मरण एपरी महात्मा तांको जदि दर्शन करिव तांकर सेवा करिव तांकर पाद पद्म धोईदेव आ तार कौन अकल्याण हब परीक्षित महाराज कहते मोर आज निश्चय कल्याण संदेह नहीं हे महाराज मोर निश्चय कल्याण हम मोर गोटे प्रश्न खाली उत्तर दे दिंतु से प्रश्न पचारे उत्तर कौन एवं समय हम ना से उत्तर कथा आम जदि पर के सत्संग आम आलोचना करवा प्रश्न पचारि कौन अतः पुंबी द्विजष्ट वर्णाश्रम विभाग सह अथ पृछामि संसिधि जोगिनां परम गुरु पुरुषस्य जत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा ही प्रश्न पचारे हे जगत गुरु हे सुखदेव गोस्वामी ए म्रियमाण अवस्था जो माने मृत्यु आड़े अग्रसर होती से कौन करवा कर्तव्य कौन कले से माने ए संसार उद्धार हो पारे तार उत्तर दिंतु से सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा आरंभ हम द्वितीय स्कंदरु कौन कले उद्धार हम से कथा कहे बर्तमान समय गलानी महाराज पाखु आप अधन्या शुणु तापर प्रसाद पाई आम गृह को जीवा वांछा।